हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। भगवान शिव की पूजा करते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को कल्याण का देवता माना गया है। सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान करने वाले महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी करते हैं। शिव जी के व्यक्तित्व के कई रंग हैं, इसलिए उन्हें देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित है। कहते हैं कि भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो भक्तों की पूजा पाठ से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव बेहद दयालु हैं। कहते हैं सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से वे अपने भक्तों को निराश नहीं करते और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भोलेनाथ को आदि और अनंत माना गया है, जो धरती से लेकर आकाश और जल से लेकर अग्नि हर तत्व में विराजमान है। कहते हैं शिव जी अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। हालांकि शिव जी को प्रसन्न करना जितना आसान है, उतने ही जल्दी वे पूजा में हुई छोटी सी चूक से नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं भगवान शिव की पूजा करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय ना करें ये गलतियाँ। शिव जी की पूजा करते समय कभी भी काले रंग के कपड़े ना पहने। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। भगवान शिव जी का व्रत और पूजा करते हैं तो इस दिन किसी भी तरह का गलत या अनैतिक काम ना करें। पूजा के समय भोलेनाथ को चावल, अक्षत अवश्य अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को बिल्व पत्र, धतूरा, शमी पत्र, भांग और सफ़ेद पुष्प बेहद प्रिय होता है, लेकिन लाल फूल चढ़ाना वर्जित होता है। भगवान शिव की पूजा में कमल का फूल, लाल फूल, केतकी और केवड़े का फूल चढ़ाना वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसकी ध्वनि से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही दूर हो जाती है। पूजा स्थल पर शंख को रखने और उसकी पूजा करने का विधान होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध किया था। इसी कारण से भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित होता है। शिव जी की पूजा करते समय तिल का प्रयोग ना करें। मान्यता है कि तिल भगवान श्री हरि विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे केवल भगवान विष्णु को ही अर्पित किया जा सकता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ अवसर पर नारियल की पूजा और इसे फोड़कर नए काम की शुरुआत की जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा नारियल के पानी का प्रयोग करना भी वर्जित माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसी कारण से शिव की पूजा आराधना में नारियल चढ़ाना वर्जित माना गया है। भगवान शिव योगी हैं और पुरुषत्व के प्रतीक हैं। इसी कारण से इनकी पूजा में हल्दी, कुमकुम, रोली और सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों को प्रयोग नहीं किया जाता है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करें? सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। भगवान शिव शंकर को चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा या आक के फूल चढ़ाएं। ये सभी चीज़ें भगवान शिव की प्रिय हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र ग्रहण करें। संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के समय व्रत की कथा जरूर सुनें। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक सोमवार के व्रत में 3 पहर में एक बार ही भोजन करना चाहिए। व्रत में फलाहार लिया जा सकता है। शिवलिंग की पूजा में जलाभिषेक का खास नियम होता है। पूजा में शुद्ध जल, दूध आदि से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन कभी भी तांबे के कलश से शिवलिंग पर
दूध का जलाभिषेक न करें। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं, तभी जलाभिषेक पूर्ण होता है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय ध्यान रखें, कभी भी पूरी परिक्रमा न लगाएं। जहाँ से दूध बहता है वहाँ रुक जाएं, फिर वापस घूम जाएं। तो ये थे भगवान शिव की पूजा के कुछ नियम। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।